हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऐसे क्वेश्चन क्लास 10th चैप्टर 13.2 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना। वैसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, इसका हमें आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। मेरे पास दिया है कि कह रहा है एक गुलाब जामुन किसको किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग, मतलब एक गुलाब जामुन में उसके आयतन जो होगा उसका लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। उसमें क्या ना 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। ओके, क्या है 30% जो है चीनी की चाशनी होती है। गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक सॉरी यहाँ पर क्या ना क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। 45 गुलाब जामुन में था, 45 गुलाब जामुन में, ठीक है ना। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है तथा इसी की लंबाई जो होगी 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। पहले तो हम लोग देखेंगे कि गोला मतलब गुलाब जामुन होगा कैसे। मतलब ये जो कह रहा है कि ना बेलन के आकार का और दो अर्धाकार गोला लगे, अर्धाकार अर्धगोला है ना। तो एक प्रकार से हम लोग देखते हैं, तो मान लो ये मेरे पास बेलनाकार के हैं, ठीक है। इसके पीछे दोनों तरफ दो अर्धगोलाकार ये लगे, यही तो मेरा गुलाब जामुन है। ये मेरा गुलाब जामुन कैप्सूल की तरह, ठीक है। लेकिन अब दो गलती आप लोग क्या कर देते हो, क्या ना जैसे दिया बेलन के आकार का, तो यहाँ जैसे लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है ना, तो क्या कर देते हो तुम लोग, क्या ना चित्र नहीं बनाते हो। तो इसमें क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो और पहले तो अगर डायग्राम फिगर चित्र इसका बन रहा हो तो बना लो, फिर जो क्वेश्चन पढ़ा उसके। इसमें क्या कह रहा है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पूरी लंबाई है वो पूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोई कोई कर देता है कि क्या ना बेलन की ही सिर्फ लंबाई, तो वहाँ से गलत हो जाता है ना। और इसका जो व्यास है, व्यास मतलब ये पूरा व्यास, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है पूरा 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का होगा वो कितना होगा, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। हल करेंगे, अगर व्यास d बराबर क्या है 2, व्यास को इंग्लिश में करते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म में 2d से, तो 2.8 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2.8 बटे 2 बराबर 1.4, मतलब जो त्रिज्या होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा मेरा 1.4 होगा और सेम ये भी जो होगा ना मेरा 1.4 होगा। अब हमें बेलन की लंबाई निकालनी है। बेलन की लंबाई कैसे निकालें, तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए क्या, बेलन की लंबाई पहले निकाल लो, तभी तो आंसर क्वेश्चन होगा मेरा। तो बेलन की लंबाई निकालें कैसे, देखो ये 5 में क्या ना इन दोनों को घटा देंगे तो मेरी ये दोनों आ जाएगी। देखो 5 में इधर का ये घटाएंगे और इधर का ये घटाएंगे तो ये मेरी आ जाएगी ना। तो 5 सेंटीमीटर में क्या ना माइनस करना है मुझे, मतलब 2.8, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2.8, है ना। तो ये जब माइनस होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से जब ये जाएगा तो 5 से 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2। उसके बाद यहाँ से आएगा 2, फिर यहाँ से 2.2। तो ये जो 2.2 सेंटीमीटर है ना वो रहेगी मेरी बेलन की। ये जो लंबाई है ना मेरी 2.2, ये है मेरे पूरी बेलन की लंबाई। तो ये यहाँ से मेरी पूरी बेलन की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है क्या, तो पहले देखिए यहाँ से हमें एक गुलाब जामुन के जो है ना चाशनी क्या ना 30% है चीनी की चाशनी। 45 गुलाब जामुनों का लगभग निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई ये है। तो हमें पहले क्या करना है ना, तो एक का आयतन निकालना पड़ेगा। तो एक का आयतन मतलब एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो उसके लिए हमें लंबाई चौड़ाई जो दिया वो तो होगा फार्मूला आयतन के अनुसार। तो पहले हमें एक का निकालना है, तो मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा आगे का ले रहे हैं, एक संपूर्ण गुलाब जामुन का आयतन, है ना। एक संपूर्ण गुलाब जामुन का आयतन, क्या, एक संपूर्ण गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संपूर्ण गुलाब जामुन का आयतन निकालना है हमें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ देना, मतलब बेलन का आयतन में जोड़ना पड़ेगा क्या ना, बेलन के
आयतन में हमें क्या है ना, दोनों अर्धगोलाकार का जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस करना पड़ेगा 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, क्या है ना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आयतन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अर्धगोले का आयतन थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ अगर आप लोगों को दिखना रहा हो। तो अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़ देना है ना। तो अब बेलन का आयतन क्या होता है सब लोग, इसका फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का। तो बेलन का ये पूरे गोले का आयतन का क्या होगा, इधर लिख ले रहे हैं आयतन, संपूर्ण आयतन जो है, मतलब इधर लिखे दे रहे हैं इनको। तो संपूर्ण आयतन जो होगा प्लस बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, प्लस अर्धगोले का 2 है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है अर्धगोले का आयतन। अब इन दोनों से हम देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है कुछ प्लस के। तो पाई कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इसमें आर क्यूब है तो आर स्क्वायर एच नहीं। तो यहाँ से हम लोग जो कॉमन हो रहा है वो लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इसको लिख लेंगे। एच अंदर रहेगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा गुणा होगा तो 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से आर बच रहा है। ठीक, इतना मेरा। अब यहाँ से हम मान रख देंगे। तो आर बराबर 1.4 है, पाई का मान तो वही, पाई का मान तो सब लोग को मालूम होगा। पाई का मान क्या, 22/7 या 3.14 रखा। तो पाई का मान 22/4 रख देंगे। एच का क्या है, एच है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एच मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मान रख देंगे तो ये 22/7 हो जाएगा, और यहाँ से 1.4 आर को ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। ये हो जाएगा 5, और ये सॉरी है ना, ऊंचाई क्या है ना, ऊंचाई मेरी 5, ये जो लंबाई होगी पाई आर एल होती है, सॉरी बेलन की लंबाई हमें निकालना था। तो बेलन की मेरी क्या, ये 2 है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2, ये गलती कर दिया था देखो, अभी मैंने भी गलती, ऐसे ही बच्चे गलती यहाँ से ही हो जाता है ना। फिर ये 2.3, तो यहाँ से 4/3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास, आर का मान 1.4। ओके दोस्तों, ये अब यहाँ से हम देखेंगे कोई कुछ कट रहा हो तो ये 7 से 14 कटेगा, लेकिन 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2। अब इसमें हम लोग ऐसे गुणा कर देंगे, 0.2 में इसका गुणा कर दें या 4 का गुणा कर दें। तो इसका पहले कर दे रहे हैं, तो इसमें आएगा 4 तो 4.4 गुणे 1.4 हो जाएगा, 1.4। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या गुणा कर दें, 14 चौका 56। फिर यहाँ से क्या ले लें, यहाँ से ले लें एलसीएम। तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा मेरे पास। यहाँ पर अरे यार सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 एलसीएम। जब इन दोनों का देखो, यहाँ पर हमने क्या ना, पहले इसमें क्या ना, इन 2 से इसमें गुणा करा तो 4.4, फिर इसमें ऐसे लिख दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम लोग ले लेंगे एलसीएम इसका। तो 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 का इसमें गुणा होगा तो 6.6 आएगा जाएगा। उसके बाद इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ से 5.6 हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ से जो मेरा ये बच रहा है वैसे चलता रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 14 का इसमें गुणा कर देंगे। तो 14 चौको 56, 6 आ जाएगा, 5 हासिल, 14 चौको 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61, मतलब 61 लिख लिया। अब पॉइंट कितने, यहाँ पर 1 के बाद, यहाँ पर 1 के बाद, मतलब 2 के बाद 6.16 के बाद पॉइंट लगाना है ना। तो 6.16 है ना। अब यहाँ से देखेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 6 यहाँ से 12 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर 6 5 11 और 1 12, तो मतलब 12 ऐसे आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा ना। उसके बाद बटे में क्या है आपको मालूम है, 3 है। अब हम लोग इस चीज़ को काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, फिर दशमलव उतरेगा यहाँ पर भी, फिर यहाँ पर 2 है तो 2, फिर 2 के बाद क्या, 2 के बाद 0 उतरेगा तो 18, ऐसा कुछ आएगा, 18, तो 4.6 ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6.16 में इस 4.6 का गुणा करा देंगे, क्या ना, 4.6 का गुणा करा देंगे। तो जब इसमें हम लोग गुणा करा देंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा मेरे पास। इसमें जब हम लोग गुणा कराएंगे तो ये आएगा मेरे पास ऐसा कुछ 25 ऐसा कुछ आ रहा है। कितना, 25.7 ऐसा ही कुछ आ रहा है, 07 ऐसा। हाँ दोस्तों, कितना, 25.707। गुणा कराने पर मेरा पास ऐसा कुछ आएगा, मतलब पॉइंट में वैसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन 25.06, लेकिन 6 चौको 24 और फिर 0.1 है ना, तो 5 बढ़ जाएगा। तो इतना कितना आ रहा है, इतना आयतन आ रहा है। तो मतलब ये पूरा आयतन कितना, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है, आयतन किस में आता है, क्यूब में। तो आयतन इतना आया, एक का आयतन आया, क्या ना, संपूर्ण, एक संपूर्ण का मतलब यहाँ पर क्या ना, ये एक संपूर्ण का आयतन इतना आया। ठीक, ओके। हमें क्या निकालना है, तो अब हमें क्या ना, चाशनी। तो एक के आयतन से हमें चाशनी निकालनी। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% की चाशनी होती है। तो अब हमें क्या ना, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी निकालनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देते हैं
45 गुलाब जामुन में चाशनी। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी। तो एक में कितनी है, एक में कितनी होगी, एक में होगी 25.07 का 30%, एक में होगी। ठीक, तो एक में होगी 25.07 का 30%। तो एक का मान लो इतना, एक का इसको हल करके निकालेंगे, उसमें हम लोग 45 का गुणा करते या सीधे लिख देते हैं, यहाँ से सीधे ही 45 का इसमें गुणा करा देंगे, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा। अब हमें एक का निकालना, तो यहाँ से देखेंगे 0 से ये 0 काट देंगे। उसके बाद इधर देख रहे हैं तो ये 9 से कट जाएगा, 9 पना 45, और ये कट जाएगा 2 पंचे 2 पंचे हो गया। अब हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, 9 3 27, या फिर काट भी सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं, पहले यहाँ से तो 25 का इसमें कराएंगे तो 3 7 21, 3 का इसमें करो तो 21, 2 और 3 5 15, 5 और 3 दूनी 6 1 7, 75 गुणे 9, कितना 75 गुणे 9 बटे 2 आया। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग गुणा कराएंगे इसका, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 18 एक हासिल, 9 पना 45, 5 और 9 पना 45, 1 46 होगा ना, यहाँ हासिल भी था, और 9 9 7 63 और 63 64 65 66 67 67 676.89 आएगा, पॉइंट है बटे में, लेकिन अभी 2 चल रहा है। अब यहाँ से हम लोग 2 से ये काट देंगे तो 2 3 6 और फिर 2 3 6 और फिर ये 2 8 16 16.4 ऐसे कुछ आ जाएगा। मतलब यहाँ से जो आपका आएगा आंसर वो यहाँ से आ जाएगा कितना, सॉरी 3 कहाँ से लेंगे, 3 3 क्या 3 3 8 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ये आंसर रहेगा। इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं गुलाब जामुन की चाशनी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।